हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी पिछले दिनों व्यास को लेके एक सीरीज स्टार्ट थी। उसमें हमने क्या देखा था? व्यास को पढ़ा था पूरी डिटेल में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट के साथ हमने व्यास को पढ़ा था। फिर हमने कल क्या किया था? व्यास के ऊपर क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन वो क्वेश्चन थे इंग्लिश में। तो आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हिंदी में होंगे, ताकि भाषा कभी भी बाधा ना बने। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने पूरी व्यास का ओवरव्यू देखा था सबसे पहले लेक्चर में। अब चलिए अपने सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। इसका वैदिक नेम अर्जिकिया और संस्कृत नाम विपाशा है। व्यास कुंड और व्यास रिखी इसकी उत्पत्ति के दो स्रोत हैं और वे नग्गर गांव में मिलते हैं। बारालाचा दर्रे का व्यास नदी से कुछ संबंध है। हमारे पास ये 4 कथन दिए गए हैं। अब देखते हैं सवाल क्या है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? हमसे पूछा क्या है कि ऊपर लिखे गए 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। देखिए, जब हमने व्यास को पढ़ा तो हमने इस तथ्य को कहीं भी नहीं पढ़ा कि इसका सूर्य से कोई संबंध होगा। अगर आपको पता होगा, हिमाचल से टोटल 5 नदियां होकर बहती है, ठीक है। 5 में से यमुना का संबंध किससे है? सूर्य। तो देखिए, यमुना का संबंध होगा हमारा सूर्य से, यानी कि विपाशा का संबंध यानी कि व्यास का संबंध नहीं है सूर्य से। तो इस कारण ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये हमारा कथन गलत हो गया। और देखिए, आपको पता होगा व्यास का संबंध है हमारा वशिष्ठ ऋषि से, वशिष्ठ ऋषि जी से, और इन्हीं के कारण इसको क्या बोला जाता है? विपाशा। क्या बोला जाता है? विपाशा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इसका वैदिक नाम अर्जिकिया है, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, और संस्कृत का नाम विपाशा है। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसको वैदिक में अर्जिकिया बुलाया जाता है और संस्कृत में विपाशा बुलाया जाता है। व्यास कुंड और व्यास रिखी इसकी उत्पत्ति के 2 स्रोत हैं और वे नग्गर गांव में मिलते हैं। अब देखिए, अगर आपको कुल्लू का मैप याद होगा तो आपको पता होगा कि रोहतांग पास यहाँ जैसे है, मतलब कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, मतलब एक ब्रिज की तरह। इसके रोहतांग पास के दोनों तरफ को व्यास कुंड और व्यास रिखी है, 2 धाराएं हैं, और ये आपस में एक गांव में मिलती है। इस गांव का नाम हमें याद रखना है। तो उस गांव का नाम नग्गर था? नहीं, उस गांव का क्या नाम था? पलचान। ठीक है, तो इस कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इस नग्गर गांव के कारण, क्योंकि यहाँ पर कौन सा गांव आना था? पलचान। बारालाचा दर्रे का व्यास नदी से कुछ संबंध है। अगर आपने लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ा होगा तो लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रा है, और कुल्लू में और लाहौल स्पीति के बीच में रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे का, बारालाचा दर्रे की जगह यहाँ पर कौन सा दर्रा आना था? रोहतांग दर्रा। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत हो गई। तो देखिए कितने सही हैं। अब देखिए, हमारा ए गलत हो गया, हमारा सी गलत हो गया, हमारा डी गलत हो गया, तो कितने सही हैं? केवल एक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्यास नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है कि व्यास के बारे में जो नीचे लिखी गई बातें हैं उनमें से कौन सी बात है जो सत्य है। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरी के पट्टन में सतलुज में मिलती है। ठीक है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन, मंडी में इसकी सहायक नदियां हैं। यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा से होकर बहती है। मनाली, कुल्लू, रायसन, वशिष्ठ इसके दाहिने किनारे बसे हुए हैं। अब हमारे को चारों की चारों स्टेटमेंट देखनी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। तो देखिए, सत्य है तो इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो चलते हैं। अब सत्य पूछा गया है, यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। अभी हमने पीछे देखा, बिल्कुल सही है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरी के पट्टन में सतलुज में मिलती है। देखिए, हरी का पट्टन हमारा पंजाब में है, हिमाचल में नहीं है। तो हिमाचल को कहाँ छोड़ के जाती है? मीरथन के पास। हिमाचल को कहाँ छोड़ के जाती है? मीरथन के पास। और ये हरी के पट्टन में किस में मिलती है? सतलुज में मिल जाती है। ये सतलुज नीचे से आ रही है और ये सतलुज यहाँ जैसे से आ रही है, और ये व्यास हमारी यहाँ से मिल गई। ठीक है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कहाँ पर? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मंडी में नहीं, कुल्लू में। कुल्लू में, ठीक है। यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा से होकर बहती है।
अगर आपने लेक्चर सीरीज फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि ये चंबा से होके नहीं बहती। मनाली, कुल्लू, रायसन, वशिष्ठ इसके दाहिने किनारे बसे हुए हैं। अगर देखिए आपने देखा होगा कि व्यास रोहतांग दर्रे से आई और इसके इस तरफ को भी गांव बसे थे हमारे 4 और इस तरफ को 2 थे। तो उन 4 का नाम अगर हम देखें तो ये कौन सा था? मनाली। उसके नीचे हमने क्या पढ़ा था? कुल्लू, फिर कटरैन, रायसन। ये 4 हमने पढ़े थे। इस तरफ को क्या था? नगर। इस तरफ को था ये वशिष्ठ और ये नगर। तो ये कौन सी साइड होगी? ये वाली साइड होगी इसकी राइट, मतलब दाहिनी। ये होगी इसकी लेफ्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि वशिष्ठ जो है वो इसके बाएं किनारे है, ना कि दाएं किनारे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? हमारा आंसर होगा ए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उहल, बेकर, ज्यूनी मंडी में इसकी सहायक नदी है। यूनानियों ने इस नदी को हाइफेसिस नदी के नाम से बुलाया। उपयुक्त कथन में से कितने सही है? अब हमने क्या देखना है कि ऊपर लिखे गए कथन में से कौन कौन से कथन सही है। अब देखिए, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए हमने 2 चीजें पढ़ते हैं हम, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी। हिमाचल के केस में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है हमारी चिनाब, ना कि व्यास। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आती है हमारी सतलुज। वो 320 किलोमीटर कवर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ये कितना कवर करती है? 256 किलोमीटर। तो देखिए, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये 2 क्वेश्चन हैं। हमें क्या किया जाता है ऑप्शन में? सबसे लंबी नदी में क्या दे देंगे? चिनाब का नाम दे देंगे और सबसे बड़ी में सतलुज या किसी और नदी का नाम दे देंगे। तो हमें ये तथ्य मालूम होने चाहिए। उहल, बेकर, ज्यूनी मंडी में इसकी सहायक नदी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूनानियों ने इस नदी को हाइफेसिस नदी के नाम से बुलाया। ठीक है, हमने सतलुज का भी देखा था कि यूनानियों ने सतलुज को हिसिडियस बुलाया और व्यास को हाइफेसिस बुलाया। तो ये हमारी कितने कथन सत्य हैं? तो देखिए, ए गलत हुआ, यानी कि बी, सी, डी 1, 2, 3 कथन सत्य है। तो केवल 3। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो व्यास नदी है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के पूछे जाते हैं और हमें किन किन तथ्यों के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अब जो पेपर आते हैं वो फैक्ट बेस आते हैं। फैक्ट को ही चेंज करके एक पॉइंट को चेंज कर दिया जाता है, उस वजह से पूरी स्टेटमेंट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो हमें फैक्ट को बार बार देखना है ताकि हमारे माइंड में वो सेट हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।